औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के दर्स कुरान का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। मोहम्मद उमर तिलावत कलाम पाक फरमाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाहुल अज़ीम। अब मैं दर्स कुरान के लिए मोहतरम नदीम इब्राहिम जो कि हमारे ज़ोन के अमीर हैं जमात इस्लामी के, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो दर्स कुरान हकीम दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह व ला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा वत्तबि मा यूहा इलैका मिर रब्बिका इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। मा जअलल्लाहु लिरजुलिम मिन कल्बैनि फ़ी जौफ़िहि वमा जअल अज़वाजकुमुल्लाति तुज़ाहिरून मिन्हुन्न उम्महातिकुम वमा जअल अदइयाअकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इल्लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अरहामि बअदुहुम औला बिबअज़िन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुमिनीन वल्मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफ़ा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। व इज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनक व मिन नूहिन व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा लियस्अलस्सादिक़ीन अन सिद्क़िहिम व अअद्द लिलकाफ़िरीन अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे इंतहाई अज़ीज़ व मोहतरम दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैंने अभी आपके सामने
कुरान पाक की 33वीं सूरा है अल अहज़ाब, वो मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे एहसन तरीके से इसमें जो हिकमत के मोती मौजूद हैं उसे आपके सामने बयान करने की तौफीक अता फरमाए। ये किताब मेरे और आपके लिए नाजिल हुई है। इस किताब के पैगाम को मैंने और आपने अब उम्मत के एक एक फ़र्द तक पहुंचाना है। उन लोगों तक भी पहुंचाना है जिन्होंने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है। पहले उनको पहुंचाना है, क्योंकि वो सफ़ीर हैं इस्लाम के, कुरान के, दीन के, ईमान के, वो सफ़ीर हैं। जब सफ़ीर ना अहल हो, वो सफारतकारी ना कर सके, तो उसे उस ओहदे पर रहने का हक़ हासिल नहीं है। तो मैं और आप इस्लाम के सफ़ीर हैं, लिहाजा ये जो दर्स कुरान का सिलसिला है, कुरान पाक को समझने, सुनने और ये मिलकर समझने की बात है। कुरान पाक जब भी हम खोलते हैं तो कुरान पाक के ऊपर एक छोटी सी एक आयत लिखी होती है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने इस कुरान अज़ीम को नाजिल किया आसान बनाकर, है कोई इससे हिदायत हासिल करने वाला। इस आयत की रूह से हम सब को कुरान पाक को समझने की, अरबी को जानने की, उसके मतालिब को जानने की, तर्जमे और तफसीर से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, हम पर लाजिम है। तो मैंने अभी आपके सामने सूरह अहज़ाब आपके सामने तिलावत की है। किसी भी सूरत को समझने के लिए उसके नाम से हमें वाकिफ़ होना चाहिए। सूरत का नाम क्यों पड़ा है, अहज़ाब को अहज़ाब हम क्यों कहते हैं, सूरह बकरा को अल बकरा हम क्यों कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, सूरह अन-निसा को अन-निसा क्यों कहते हैं, उसको जानना चाहिए। दूसरी बात, किस ज़माने में नाजिल हुई, वो ज़माना कौन सा था, वो कौन लोग थे, वो क्या वाक़यात थे, वो क्या हालात थे जिन हालात में ये सूरत नाजिल हुई। इसी तरह वो तारीख़ी पस मंज़र क्या है। तारीख़ी पस मंज़र से हटाकर, ज़माना नुज़ूल से हटाकर किसी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसका जो नाम है अहज़ाब, आयत नंबर 20 का एक फ़िक्रा है, यहसबूनल अहज़ाबा लिमा यज़हबू, जिसका तर्जुमा ये है कि ये लोग समझ रहे हैं कि हमला आवर गिरोह अभी गए नहीं हैं। अहज़ाब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अहज़ाब कहते हैं गिरोह को, हिज़्ब की जमा है। ये मुनाफ़िकीन पर अल्लाह ताला आयत नंबर 20 में तबसरा फरमा रहे हैं कि वो ऐसे लोग हैं ए नबी कि जब आजमाइश का मौका आता है, आजमाइश का वक्त आता है, तो ये अपने कालों में उंगलियां ठूंस लेते हैं और इन पर कपकपी तारी हो जाती है, इनका कलेजा मुंह को आ जाता है, इनकी आंखें पथरा जाती हैं। ये जो लफ्ज़ नाम के ऊपर बयान किया गया है कि ये लोग समझ रहे हैं कि हमलावर, यानी आज़ाब के मौके पर उसकी तफसील हम पढ़ेंगे। जो 12,000 का लश्कर मदीने की छोटी सी रियासत को, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए आया था, जब वो नाकाम व नामुराद चला गया, उसके बावजूद मुनाफिक ऐसे थे कि जब आजमाइश का मौका आया तो वो ये समझते रहे कि अभी तक, यानी उनकी कैफियत ऐसी तारी थी कपकपी की, कि खौफ की ऐसी कैफियत तारी थी कि वो ये समझ रहे थे कि अभी तक गिरोह गए नहीं, हालांकि वो गए हुए उनको अरसा बीत गया था। ये नाम, यानी ये वो सूरत है कि जिसमें, यानी ये वो नाम है जो इस आयत में इसका नाम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उलमा तफसीर ने लिखा है कि कुरान पाक की जितनी भी सूरतें हैं, 114 सूरतें हैं, उनके नामों की दो ही वजूहात हैं। एक वजह यह है कि जो नाम होता है वही बात बयान की जाती है अंदर। मसलन सूरह इखलास को हम पढ़ते हैं, बड़ी मशहूर मिसाल है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी खालिस तौहीद का जिक्र है, इस वजह से उसका नाम सूरह इखलास। सूरतुल बकरा, बकर कहते हैं गाय को। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर चले गए, पीछे अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ गए, तो आपकी कौम बछड़े की पूजा किया करती थी।
जब चले गए तो आपकी कौम ने दोबारा बछड़े की पूजा शुरू कर दी। तो ये मशहूर वाक़या जिसकी वजह से सूरतुल बकरा का नाम सूरह बकरा। इसी तरह अहज़ाब यानी बहुत सारे गिरोह मिलकर बनी नज़ीर की तहरीक पर सारा कुफर इकट्ठा हो गया। यहूद व नसारा भी इकट्ठे हो गए, मुशरिकीन भी इकट्ठे हो गए, अहले मक्का भी इकट्ठे हो गए कि मदीने की इस रियासत को ढा दिया जाए, जिन्होंने हमारे सारे सिस्टम को तबाह कर दिया। लोग टूट टूट कर उनकी तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए सूरत का नाम अहज़ाब रखा गया है। ठीक है जी। ज़माना नुज़ूल के एतबार से कि कौन से ज़माने में नाजिल हुई, तो 3 अहम वाक़यात हैं जो इसके ज़माने को मुतय्यन करते हैं। पहला वाक़या जंग अहज़ाब, जिसको ग़ज़वा अहज़ाब कहते हैं, शव्वाल 5 हिजरी में पेश आया। इस सूरत में इस जंग अहज़ाब पर तबसरा किया गया। यानी 3 अहम मौज़ूआत हैं जो इसमें डिस्कस हुए। दूसरा वाक़या बनी कुरैज़ा, उस पर इसमें तबसरा किया गया। और तीसरा वाक़या हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह, उस पर तबसरा किया गया। ये 3 अहम टॉपिक हैं जो इस सूरत में ज़िक्र किए गए हैं। ग़ज़वा अहज़ाब आप हज़रात जानते हैं कि 5 हिजरी को पेश आया। मुख्तसरन तारुफ़ करके हम उन आयत पर जाएंगे जो आयत मैंने तिलावत की। 5 हिजरी में पेश आया। उसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है कि जितने भी यहूदी कबाइल थे जिनको मदीने से निकाला था, वो खैबर में जाके आबाद हो गए। बनु नज़ीर, गतफ़ान और मुख्तलिफ़ कबीले। उनका दिल करता था कि वो दोबारा अपने मदीने जाएं, अपने शहर में जाएं और जाके इनको निकालें और फिर उसी तरह बहारें देखें मदीने की जिस तरह पहले देखा करते थे। उन्होंने सबको इकट्ठा किया, कुरैश को इकट्ठा किया, मुशरिकीन को इकट्ठा किया, यहूद को इकट्ठा किया, नसारा को इकट्ठा किया और 12,000 का लश्कर लेकर मदीने की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे गाफिल नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशावरत बुलाई। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे पर खंदक खोदी गई और खंदक खोद कर हिफाजत की गई, मदीने की हिफाजत की गई। मदीने के चारों तरफ, एक तरफ तो लावे की चट्टानें थी बड़ी बड़ी, जहाँ से लश्कर दाखिल नहीं हो सकता था मदीने में, 2 तरफ। तीसरी तरफ बनी कुरैज़ा थे जिनसे मुसलमानों का मुआहदा था, मिसाक मदीना जिसको कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाए तो जो मदीने के यहूदी थे उनसे भी मुआहदा किया और आसपास के जो कबाइल थे उनसे भी मुआहदा किया। तो मिसाक मदीना के तहत बनी कुरैज़ा इस बात पर यानी उनको जमे रहते थे कि जनाब जब भी कोई बाहर से हमला होगा तो मिलकर उसकी हिफाजत करेंगे, चाहे उन पर कोई हमला करे या मुसलमानों पर हमला करे। लेकिन ऐन उस मौके पर कि जब मदीने के मुहासरे को 25 दिन हो गए और मुत्तहिदा फ़ौज को मौका नहीं मिला मदीने पर चढ़ाई करने का, दाखिल होने का, तो आखिर उनको एक बात सूझी कि क्यों ना बनी कुरैज़ा से जाकर साजबाज की जाए, उनको गद्दारी पर आमादा किया जाए, और वो आमादा हो गए। इस बात से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखबर थे, चूँकि नबी थे, वही का सिलसिला जारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला की गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बंदोबस्त किया। अगर बनी कुरैज़ा गद्दारी कर जाते तो मुसलमान पार्ट की जो चक्की के 2 पार्ट होते हैं ना, उसकी तरह पिस जाते। मुसलमानों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली, सहाबा कराम की फ़ैमिली, जितने भी लोग थे सब बनी कुरैज़ा की गड़ियों की तरफ थे, उनके इलाके की तरफ थे। मुसलमान चूँकि मुतमिन थे, हमारे यानी हलीफ कबीला है, यहाँ से किसको खतरा हो सकता है। लेकिन ऐन मौके पर उसने गद्दारी का सोचा, जिसको काबू कर लिया गया। तो जैसे ही 25 दिन तक मुहासरा रहा मदीने का और कोई यानी यहूद व नसारा मदीने में दाखिल नहीं हो सके। उनमें से एक पहलवान का वाक़या आता है कि कहते हैं कि वो मक्का और मदीना का मशहूर पहलवान था और जिसके बारे में मशहूर था कि इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उसने खंदक को क्रॉस कर लिया और क्रॉस करके मुसलमानों के लश्कर के सामने खड़ा हो गया और जो तरीक़ेकार था उसने पुकारा, है कोई मेरा मुकाबला करने के लिए तो आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा कि जाओ। हज़रत अली सामने आ गए।
तो वो पहलवान कहता है कि मेरी एक आदत है कि मैं अपने दुश्मन को 3 पेशकशें करता हूँ, तो उनमें से पेशकश कबूल कर ले, या 3 मौके देता हूँ कि अपनी ख्वाहिश बता दे आखिरी क्या है, ताकि मरने से पहले, कत्ल होने से पहले उसकी ख्वाहिश को पूरा किया जा सके। हज़रत अली ने फरमाया कि मेरी भी 3 ख्वाहिशें हैं। पहली ख्वाहिश तो ये है कि आप इस्लाम कबूल कर लें। पहली ख्वाहिश ये है कि इस्लाम को, आप देखिए दुश्मन से मोहब्बत, दुश्मन भी इंसान है ना, अल्लाह का बंदा है, और हम मुकल्लफ़ हैं उस तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के। फरमाया कि पहली मेरी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम कबूल कर लें। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता। फिर फरमाया कि तुम ये मैदान छोड़ के चले जाओ। फरमाया कि ये कैसे हो सकता है, उसने दोनों नहीं मानी। फिर फरमाया कि आप आ जाओ मुझसे लड़ने के लिए, मैं दावत देता हूँ कि आप मुझसे आके लड़ें। तो वो हंसा ज़ोर से कि दुनिया का पहला शख्स है जो मुझसे लड़ने की बात कर रहा है। और अल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उसको जहन्नम वासिल किया, उसको जहन्नम वासिल कर दिया। तो ये इक्का दुक्का वाक़यात हुए जिसने खंदक को क्रॉस करने की कोशिश की, वरना 25 दिन तक खंदक क्रॉस नहीं हुई। और शदीद सर्दी थी एक तरफ, दूसरी तरफ कहत का ज़माना था, मुसलमान शदीद कहत का शिकार थे, पेट में खाना नहीं था। वो वाक़या मशहूर वाक़या आता है कि एक सहाबी आ गए जब खंदक खोद रहे थे कि अल्लाह के नबी, ये परेशानी का वक्त कब ख़त्म होगा, भूख से बुरा हाल है, अब तो पेट पे मैंने पत्थर बांधा हुआ है। मशहूर वाक़या किताबों में हम पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उठा के दिखा दिया तो 2 पत्थर बांधे। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसी सूरत की आयत है कि तुम्हारे लिए नबी की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। तो वो रात शदीद सर्दी थी, इधर भी आजमाइश थी उधर भी। कहते हैं उलमा तफसीर ने लिखा है कि शेब अबी तालिब, जिसमें पूरे कुरैश ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकातब मुआशी बायकाट किया था, पूरा बनी हाशम जो है ना उस शेब अबी तालिब की घाटी में मौजूद था। और 2.5 महीने रहा, काफ़ी अरसे वहाँ पर गुजारा, 2.5 साल। और पत्ते खा के और चमड़े खा के, चमड़े के टुकड़े उबाल उबाल के खा के उन्होंने 2.5 साल गुजारा किया। क्या हालत होगी बच्चों की, औरतों की, मर्दों की। कहते हैं कि जब रफ़ा हाजत के लिए जाते थे तो जिस तरह बकरी मेंगनियाँ करती है ना, इस तरह मेंगनियाँ किया करते थे। उलमा तफसीर लिखते हैं कि वो वक्त जो था ना शेब अबी तालिब, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती हैसियत में शदीद तरीन था, और मुसलमानों के इज्तिमाइयत के लिए ग़ज़वा अहज़ाब का जो मौका था ये शदीद तरीन था। अल्लाह ताला ने शदीद आंधी भेजी, कड़ाकेदार, और वो ये सोच के भी नहीं आए थे, अहले अरब जो थे ये सोच के भी नहीं आए। वो कहते थे कि जी 2 दिन होंगे, 3 दिन में हम सफाया कर देंगे, छोटी सी तो रियासत है और हम 12,000 का हमारा लश्कर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टोटल 3,000 थे, जिसमें मुनाफिकीन भी शामिल थे। लेकिन जब 25 दिन तक मुहासरा तवील हो गया, उनका खाना ख़त्म हो गया, घोड़ों का चारा ख़त्म हो गया, सारी रसद ख़त्म हो गई, तो शदीद आंधी आई जिससे उनकी खैमों की तनाबें उलट गई, और जो तंदूर जल रहे थे उसी से आग से उनके खैमे जल गए, और जिसका जिधर मुंह लगा उठ के भाग गया। सुबह हुई तो मैदान खाली था। इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद यहूद व नसारा तुम पर हमला आवर होने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। ये बनी कुरैश, ये ग़ज़वा अहज़ाब जिस पर इसमें तबसरा किया गया, वो अगले दूसरे तीसरे रुकू में आएगा। आज हम पहले रुकू का मुताल्ला कर रहे हैं। वहाँ से फारिग हुए, ज़ोहर का वक्त था, अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खोलने लगे थे, कसें खोलने लगे थे। जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए कि अल्लाह के नबी अभी आपने खोलना नहीं हथियार, बनी कुरैज़ा की ख़बर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है तो वो उस वक्त तक अपने हथियार ना खोले जब तक असर की नमाज हम उनके इलाके में जाके ना पढ़ें। वहाँ गए, 1 हफ़्ते का मुहासरा हुआ। उनको कहा जी 10 दिन का मौका है, आप जो है वो देख लें। तो उनको अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, उसने तड़ी लगाई कि हरगिज़ जगह ना छोड़ना, हरगिज़ इलाका ना छोड़ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
कबीला गतफान तुम्हारी मदद करेगा, नजद से तुम्हारे लिए मदद आएगी, छोड़ना नहीं। वो उनके बातों में आ गए और बातों में आने के बाद उन्होंने कहा जी हम ये इलाका खाली नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन का जो मौका दिया था वो ख़त्म होने के बाद मुआसरा कर लिया। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुकाबला कर सकें, और वो इस शर्त पर कि हर 3 आदमी में से एक ऊँट पर जितना सामान लाद के ले जा सकता है चला जाए, और इस तरह ये पूरा इलाका खाली हो गया और इनकी खबर ली। तीसरा जो अहम वाक़या है जिसकी तरफ हमने पहले रुकू में भी ज़िक्र किया, उसका मुताल्ला हम करेंगे। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कौन थे? एक ग़ुलाम थे जो ताइफ़ के बाज़ार में बिके थे। हज़रत खुदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनको ख़रीदा, उनके भाई ने उनको ख़रीद के उनको गिफ्ट किया। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद करके अपना बेटा बना लिया, मुँह बोला बेटा। लोग उनको कहते थे हारिस इब्ने मोहम्मद, मुँह बोला बेटा बना लिया। अरबों में मुँह बोले बेटे की, मुँह बोले रिश्तों का बड़ा रिवाज था, और मुँह बोला बेटा जो बनता था तो वो हकीकी रिश्ता समझते थे, उसको विरासत में हिस्सा मिलता था। वो उसी तरह हकीकी बहन की तरह, हकीकी माँ की तरह उनसे उसी तरह खला मला रखते थे, यानी जिस तरह हकीकी भाई हकीकी बहन आती जाती है इसी तरह वो भी आते जाते थे। तो ये वो रस्म थी जो हमारे तलाक से, हमारे निकाह से, इससे टकराती थी, इस्लाम के कवानीन से टकराती थी। मैं अगर मुंह बोला बेटा हूँ हबीब साहब का, तो हबीब साहब के जो ये बेटे हैं, मुझे अगर विरासत में हिस्सा मिल रहा है तो मैं इनका हक खा रहा हूँ। तो ये हक तलफी थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इस रस्म को ख़त्म किया जाए। तो मैंने जो आपके सामने रुकू तिलावत किया है, ये पहला रुकू है, और उलमा तफसीर लिखते हैं कि ये उस वक्त नाजिल हुआ जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तलाक दे चुके थे। हज़रत ज़ैद ग़ुलाम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किया, मुँह बोला बेटा बनाया, और अपनी ख्वाहिश पर हज़रत ज़ैनब जो है आपकी फूफीज़ाद बहन थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखती थी। वो राज़ी नहीं थी कि हज़रत ज़ैद से निकाह किया जाए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उन्होंने निकाह किया, लेकिन उनकी बनी नहीं। वो अक्सर आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा किया करते थे कि अल्लाह के नबी हमारी बनती नहीं है, तो हमें इजाज़त दें कि मैं तलाक दे दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रोकते थे कि मैंने तो निकाह करवाया, ठीक है, और अगर मैं ये तलाक दे देगा तो हज़रत ज़ैनब का क्या बनेगा? उनकी दिलजोई के लिए मुझे निकाह करना पड़ेगा उनसे, और अगर मैं निकाह करता हूँ तो यहाँ तो अरब के माशरे में मुँह बोली बेटों के तकद्दुस ही बड़ा है, ये तो एक तूफ़ान मौज बर्पा हो जाएगा। यहूद व नसारा को, मुनाफिकीन को, मुशरिकीन को मौका मिल जाएगा प्रोपेगेंडा करने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, और ऐसा हुआ भी। तो इन हालात से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे थे इस रस्म को ख़त्म करने के लिए। ये वो पस मंज़र है जिनमें यह आयत नाजिल हुई। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफ़िरीन, ए नबी अल्लाह से डरो और कुफ़ार व मुनाफिकीन की अताअत ना करो। अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप अपने मुंह बोले बेटे की बेवा से निकाह करें, और हमारी तरफ से निकाह हो गया। आप इस रस्म को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़े और निकाह करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो रहे थे और समझते थे कि ये मसलहत के ख़िलाफ़ है, मुनाफिकीन को, यहूद व नसारा को प्रोपेगेंडा का मौका मिल जाएगा, लिहाजा वो डर रहे थे। तो फरमाया गया कि ए नबी अल्लाह से डरो, डरने के लायक अल्लाह ताला है, डरने के लायक अल्लाह ताला है, कुफ़ार व मुनाफिकीन नहीं है। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, हकीकत में अलीम और हकीम तो अल्लाह की ज़ात है, यानी वो अलीम भी है और हकीम भी है। उसको पता है सब कुछ जो आपके दिल में है, जो कुफ़ार व मुनाफिकीन के दिल में है, जो यहूद व नसारा के दिल में है। फिर फरमाया कि वत्तबी मा यूहा इलैका मिन रब्बिक, पैरवी करो उस बात की जिसका इशारा तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें किया जा रहा है।
मुनाफिकीन की पैरवी ना करो, कुफार की पैरवी करने का मतलब उलमा तफसीर ने लिखा है पीछे चलना नहीं होता। सिर्फ अताअत का मतलब सिर्फ पीछे चलना नहीं है, किसी की बात को अहमियत देने का मतलब भी अताअत करना है। किसी की बात को अहमियत देने का मतलब भी पैरवी करना है। तो यहाँ फरमाया गया है कि वत्तबी मा यूहा इलैका मिर रब्बिक, कि आप उस बात की पैरवी करें जिसका इशारा, जिसकी वही तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से की जा रही। इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा, अल्लाह हर उस बात से बाखबर है जो तुम लोग करते हो। तुम लोग में यहूद भी आ गए, मुनाफिकीन भी आ गए, मुशरिकीन भी आ गए। अल्लाह कहता मैं एक एक को जानता हूँ, तुम्हारे दिलों में जो मौजूद है, तुम्हारे जहनों में जो सोच मौजूद है, मैं सबसे वाकिफ हूँ और तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हें लग पता जाएगा। फिर फरमाया व तवक्कल अल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह ही वकील होने के लिए काफ़ी है। यानी जिसे ये पता हो कि मैं जो काम करने लगा हूँ वो अल्लाह की तरफ से, तो वो मुकम्मल इत्मीनान के साथ काम करता है, नतीजे से बेपरवाह होकर। कि जिसके पीछे अल्लाह हो, जिसका वकील अल्लाह ताला हो, जिसको भरोसा अल्लाह ताला पर हो, तो उसके काम में कजी कैसे रह सकती है, कमी कैसे रह सकती है। जिसकी सरपरस्ती, जिसकी निगहदाश्त खुद अल्लाह ताला कर रहा हो। तो फरमाया कि जब आदमी को यकीन होता है कि फ़लाँ हुक्म अल्लाह ताला का दिया हुआ है, तो फिर से बिल्कुल मुतमिन हो जाना चाहिए कि सारी खैर और मसलहत उसी के हुक्म की पैरवी में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ से घबरा रहे थे, जिस चीज़ से परेशान हो रहे थे, फरमाया कि मैं ज़्यादा जानता हूँ कि मसलहत किन कामों में है, खैर किन कामों में। फिर फरमाया कि मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ने किसी शख्स के धड़ में दो दिल नहीं रखे। मुमकिन है कोई ऐसा? सुनिए कोई बात कि अल्लाह ताला ने किसी शख्स के सीने में दो दिल रखे हों। हर शख्स के सीने में एक ही दिल है, चाहे वो इंसान हो या जानदार हो, कोई भी जानवर हो, परिंदा हो, चरिंदा, एक ही दिल रखा है। ये बात क्यों कही गई आगे जाके बताते। वमा जअल अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम, ना उसने तुम लोगों की उन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी माँ बना दिया है। एक मसला मुंह बोले बेटों का था, मुंह बोले रिश्तों का था, और एक मसला अरबों में मसला जिहार कहलाता है। सूरह मुजादला में उस पर मुकम्मल तफसील के साथ बात की गई है। मसला जिहार कहलाता है। और मसला जिहार क्या है? मसला जिहार ये है कि अरब लोग जब अपनी बीवी से लड़ पड़ते थे तो गुस्से में कहते थे तू आज से मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी माँ। मसला जिहार, तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी माँ। और फिर इस पर उसी तरह अमल करते थे जिस तरह वो वाकई हराम हो गए उनके लिए। तो फरमाया जा रहा है कि ना उसने तुम लोगों की उन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो, यानी ये कहते हो कि तुम मेरी माँ, तुम्हारी माँ बना दिया, और ना उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बना दिया। इन दो बातों को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान के धड़ में दो दिल नहीं रखे। एक वक्त में इंसान एक ही होता है, या तो मोमिन है या काफिर है, वरना मुनाफिक होता है। मैं मुसलमानों के अल्लाह के नबी के साथ भी दूं, मौका है तो मुनाफिकीन के साथ। जिस तरह मुनाफिकीन कहा करते थे, मुशरिकीन से मिलते थे, कहते थे हम तो तुम्हारे साथ हैं। आज भी ये नस्ल मौजूद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल, उनके पीछे नमाजें पढ़ते थे। मुनाफिकीन नमाजें किसके पीछे पढ़ते थे? अल्लाह के नबी की क़यादत पीछे मुक्तदी मौजूद हैं, लेकिन उनकी नमाजें कबूल नहीं रही। आप अंदाज़ा लगाएं इससे क्या नुक्ता निकलता है। इमाम अल्लाह के नबी, मुक्तदी अब्दुल्ला बिन उबई, मुनाफिकों का सरदार, और अल्लाह ताला कहता है कि हमने इनके सारे अमाल गरत कर दिए। अगर कोई इन्होंने नेकी की भी है तो गरत कर दिया। तो अल्लाह के नबी की इमामत भी उनके काम नहीं आ रही है। मेरी और आपकी नीयत का इखलास असल चीज़ है, नज़रिया है, वो फ़िक्र है
वो सोच है जिसको मैं मानकर नमाज अदा कर रहा हूँ। तो फरमाया, ये दो बातें समझाने के लिए फरमाया कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान के धड़ में दो दिल नहीं रखे, बल्कि एक वक्त में इंसान की एक ही हालत होती है। बेटे तुम्हारे वही हैं जो तुम्हारे सुल्ब से पैदा हुए हैं, जो तुम्हारे नुत्फे से पैदा हुए हैं, और माएँ वो हैं जिन्होंने तुम्हें जना है। इसके अलावा कोई तुम्हारी माँ नहीं है। ये तुम्हारी फूकों के चिराग, फूके हैं, मुंह की फूके हैं। मुंह बोले रिश्ते हैं ना कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ, ये मुंह की बातें है ना। फरमाया कि तुम्हारे मुंह बोले बातों की कोई हकीकत नहीं है इस्लाम में, शरीयत में, दीन में। फिर फरमाया, वमा जअल अदियाकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम। ये तो वो बातें हैं जो तुम लोग अपने मुंह से निकालते हो, मगर अल्लाह वो बात कहता है जो मबनी बर हकीकत है। अल्लाह जो बातें कर रहा है वो हकीकत है, उसको समझो और उसी को फॉलो करो। फिर फरमाया, वह हुआ यहदिस सबील, और वही सही तरीके की तरफ रहनुमाई करते। एक बात तो ये बताई गई, मुंह बोले रिश्तों के मामले में एक बात ये बयान की गई। हम भी इस माशरे में इस सिचुएशन से दो चार होते हैं। हमारे इस लाहौर में जब मैं तो कराची से यहाँ आया हूँ, तो मैंने यहाँ आके सुना जनाब ये मामू, हमारे जो कज़न थे वो परचून वाले को कहते थे ये मामू है। मैंने कहा मामू? मामू तो आपके वो हैं। ये बोला नहीं, अम्मी के भाई बने हुए, ये अब्बू की बहन बनी हुई है, ये भाई की बहन बनी हुई, ये उनकी बेटी बनी हुई है। ये रिवाज हमारे माशरे में भी मौजूद है। तो आज अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि ये ठीक नहीं है। फिर दूसरी बात बयान फरमाई, ये भी आज हमारे माशरे में मौजूद है। 1400 साल पहले की बात है, लेकिन हमारे माशरे में मौजूद है। उदऊ लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। मुँह बोले बेटों को उनके बापों की निस्बत से पुकारो। होता है ना कि मैंने अगर इसको लेके पाल लिया, जैसे मेरी साली ने अपने भाई की बच्ची जो है, जब वो पैदा हुई तो माँ का दूध पीने से पहले ही उसने ले ली, और भाई ने कहा था कि जी मेरी अगर जो भी हुआ बेटा हुआ बेटी हुई मैं आपको दूंगा, उसने ले ली। तो जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, उनका यानी बेफाम बनने लगा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं बाप का नाम किसका लिखवाऊँ। तो मैंने कुरान की इस आयत का तर्जुमा उनको सुनाया कि बच्चों को उनके असल बापों के नाम से पुकारो। हम समझते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये छोटा बच्चा अब इसको पता नहीं है, हम नाम लिख देते हैं जनाब फ़लाँ बिनते नदीम बिन नदीम, और जब बड़ा होगा उसको जब पता चलेगा कि मैं नदीम का बेटा तो नहीं हूँ, मैं तो हबीब का बेटा हूँ, तो उसको जो शौक़ लगेगा नफ्सियाती तौर पर। तो इस्लाम जो है ना दीन फितरत है, वो इंसान को तकलीफ़ देना नहीं चाहता है, इंसान को तकलीफ़ से निकालना चाहता है। तो फरमाया कि मुंह बोले बेटों को उनके बापों की निस्बत से पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुनसिफाना बात है। वो मुनसिफाना बात नहीं है। ये जब आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम कहते हैं कि हम जो कहते थे कि ज़ैद बिन मोहम्मद, तो हमने फ़ौरन ज़ैद बिन हारिसा कहना शुरू कर दिया, दोबारा से ज़ैद बिन हारिसा के नाम से उनको पुकारना शुरू कर दिया। और अगर तुम्हें मालूम ना हो कि उनके बाप कौन है, तो वो तुम्हारे दीनी भाई और रफ़ीक हैं, दोस्त हैं। फिर फरमाया, नादानिस्ता जो बात तुम कहो उसके लिए तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है। यानी अगर आपके इल्म में नहीं है और आप ये काम कर जाते हो जो कुरान में मना किया गया है, तो आप पर कोई गिरफ्त नहीं है। ये एक जनरल उसूल है इस्लाम का और कुरान का कि आपसे वही कुछ पूछा जाएगा, उसी का हिसाब किताब लिया जाएगा जिसके बारे में आप जानते हैं। और आज के इस दौर में हम सब जानते हैं, सब चीज़ें जानते हैं कि हक क्या है और बातिल क्या है, ठीक क्या है और गलत क्या है, अच्छे लोग कौन से हैं, बुरे लोग कौन से हैं, बेलोस लोग कौन से हैं और दूसरे लोग कौन से, हम सब जानते हैं। जानते बूझते हक का साथ ना देना, अच्छे लोगों का साथ ना देना, ये अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमसे पूछेगा। लेकिन इस बात पर ज़रूर गिरफ्त है जिसका तुम दिल से इरादा करते हो। जानते बूझते तुम इरादतन ये काम कर रहे हो कोई, तो उसके बारे में अल्लाह ताला पूछा, वकान अल्लाह गफूर
रहीमा, अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहीम है। टाइम है और टाइम कितना? तो कितने बजे तक ख़त्म करना है? 5 मिनट और, 6:30 तक कर लें। अच्छा, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ात पर मुकद्दम है कि नबी का जो रिश्ता है अहले ईमान से वो एक शफीक बाप से भी बदरजा उला है। माँ बाप बच्चों का नुकसान सोच सकते हैं, कर सकते हैं, नबी नहीं कर सकता, वो उला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मेरी मिसाल आपके बाप जैसी है, और फरमाया कि तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मुझे अपनी औलाद से, अपने अहल वयाल से, अपने माल से, हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ ना समझ लें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हर चीज़ पर मुकद्दम है, हर चीज़ पर मुकद्दम है। फिर फरमाया व अज़वाजुहु, वालेकुम अस्सलाम, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की बीवियां उनकी माएँ हैं, माँओं का दर्जा रखती हैं। पीछे बात चल रही थी मुंह बोले बेटों की, कि मुंह बोले बेटे जो इंसान ने अपनी ज़बान के यानी मुंह की फूंकों से उसको गलत तस्वर दिया हुआ है, तो यहाँ फरमाया है कि नबी की बीवियां उनकी माएँ हैं, यानी उनसे निकाह नहीं हो सकता, उनसे किसी अहले ईमान का निकाह नहीं हो सकता। फिर फरमाया कि उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुमिनीना वल मुहाजिरीना अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफ़ा। मगर किताबुल्लाह की रूह से आम मोमिनीन और मुहाजिरीन के बनिस्बत रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने तशरीफ़ लाए तो जहाँ मिसाक मदीना किया, वहाँ उख़ुवत का भी, भाईचारे का भी निज़ाम कायम किया। अंसार और मुहाजिरीन को एक दूसरे का भाई बना दिया। ऐसे ही हुआ ना, मवाख़ात जिसको कहते हैं, अंसार और मुहाजिरीन को एक दूसरे का भाई भाई बना दिया। जिस अंसार के पास 2 एकड़ ज़मीन थी उसने 1 एकड़ अपने भाई को दे दी, जिसके पास 2 मकान थे उसने 1 अपने भाई को दे दिया, जिसके पास 2 कमरे थे उसने 1 कमरा अपने भाई को दे दिया। और उलमा तफसीर लिखते हैं कि जिसके पास 2 बीवियां थी उसने एक को तलाक दे दी और कहा कि मेरी इस भाई से शादी करो। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने भाई के साथ जितनी नेकी मारूफ करना चाहें, नेकी करना चाहें, कर सकते हैं, लेकिन विरासत का हकदार उसको नहीं बना सकते। विरासत के असल हकदार वही हैं जो आपके सुल्ब से पैदा हुए हैं, जो आपके हकीकी बेटे, हकीकी भाई और हकीकी बेटियां हैं। तो बाकी इसके अलावा जो चाहें अपने दोस्त अहबाब के साथ, रिश्तेदारों के साथ वो नेकी करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर फरमाया कान ज़ालिका फ़िल किताबी मस्तूरा, ये जो बातें बयान की जा रही हैं ये मस्तूर हैं किताबों में, तौरात और इंजील में भी थी, और सूरह निसा से पहले जो आयात सूरतें गुजरी हैं उसमें भी मस्तूर थी, लिखी हुई थी। व इज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूहिम व इब्राहीमा व मूसा व ईसा इब्न मरियम। और ए नबी याद रखो उस अहद व पैमान को जो हमने सब पैगम्बरों से लिया था, तुमसे भी, नूह से भी, इब्राहीम से भी, मूसा और ईसा और इब्न मरियम से भी, सबसे हम पुख्ता अहद ले चुके हैं। कौन सा अहद है? एक तो अहद वो है अरवा से, जो रूहों से अल्लाह ताला ने अहद लिया था कि जब तमाम अरवा को पैदा कर दिया गया तो पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, किसकी इबादत करोगे? तमाम रूहों ने मिलकर कहा कि अल्लाह ताला तो ये हमारा रब। फिर उन रूहों में से वो रूह हैं जिनको नबी बनाना मकसूद था, उनसे अहद लिया गया। वो क्या अहद था? मौलाना ने यहाँ पर लिखा है, इस अहद से मुराद ये था कि पैगंबर अल्लाह ताला के हर हुक्म को खुद अतात करेंगे, पैरवी करेंगे, दूसरों से पैरवी करवाएंगे, अल्लाह की बातों को बेकमो कास पहुँचाएँगे
और उन्हें अमलन नाफिज करने की सही वजूहत करेंगे। ये किस पस मंज़र में बयान किया जा रहा है कि जो हुक्म दिया गया है आपको मुंह बोले बेटे के हवाले से कि इस रस्म को तोड़ने के लिए आप हज़रत ज़ैद की अपने मुंह बोले बेटे की बेवा से शादी करें, तो आपसे तो हमने अहद लिया है, तुम तो हमारे पैगंबर हो, तुमसे तो हमने अहद लिया है कि तुम बेकमो कास्त हमारे बातों पर अमल करोगे, अताअत करोगे, पैरवी करोगे। और ये अहद सिर्फ तुमसे नहीं लिया हमने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लिया, मूसा से लिया, ईसा से लिया, सबसे अहद लिया, तुमसे भी अहद लिया। तो तुम अपने उस अहद को याद करो। फिर फरमाया ताकि सच्चे लोगों से उनका रब उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे, और काफिरों के लिए तो उसने दर्दनाक अजाब मुहैया कर ही रखा है। आजमाइश जो है, आजमाइश उसका मकसद क्या होता है? खरे और खोटे को अलहदा करना। जब ग़ज़वा अहज़ाब हुआ, मुसलमान चारों तरफ से घिर गए, सामने से 12,000 का लश्कर, पीछे से बनी कुरैज़ा की बदअहदी, जहाँ मुसलमानों के बच्चे मौजूद थे, तो जो मुनाफिकीन थे, दो गिरोह पैदा हो गए वहाँ, एक सच्चे अहले ईमान, एक मुनाफिकीन। मुनाफिकीन जो थे वो तरह तरह की बातें करने लगे। ये बात मुसलमानों में फैल गई कि जनाब बनी कुरैज़ा जो है ना वो लश्कर के साथ मिल गए, किसी वक्त भी हमलावर हो सकते हैं और हमारा कोई पुरसाने हाल। तो मुनाफिकीन बातें क्या करने लगे? वो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल के वादे झूठे निकले। मुसलमान थे बज़ाहिर, ज़ुबान से कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह ताला हम सबको मुनाफिकत से बचाए। कहने लगे अल्लाह और उसके रसूल के वादे झूठे निकले। हमें तो ये कहा गया था कि कैसर व कसरा की हुकूमतें तुम्हारे ज़ेर नगी होगी, हम तो रफ़ा हाजत के लिए नहीं जा सकते। कंडीशन तो ये है। मदीने में कैद हो गए थे ना, खंदक, बनी कुरैज़ा पीछे, लश्कर एक मैदान में मौजूद है, वहीं रफ़ा हाजत हो रही थी, वहीं जिस मैदान में वो बैठे खड़े हुए थे मुकाबले के लिए, वहीं रफ़ा हाजत हो रही थी। उन्होंने पुकारना शुरू कर दिया कमज़ोर अहले ईमान को, मुनाफिकीन ने, कि छोड़ो यार, तुम इनका साथ छोड़ो, तुम इधर आओ, कुछ होने वाला नहीं, ये 12,000 का लश्कर तुम्हें तहस नहस कर देगा, आ जाओ, छुप जाओ, पनाह ले लो, कहीं चले जाओ। और कुछ मुनाफिकीन तो ऐसी बातें कर रहे थे कि ए मुसलमानों, हमारी बात मानो तो अल्लाह के नबी को इनके हवाले कर दो और अपना मामला सीधा कर लो। ये आजमाइश है। और एक तरफ अहले ईमान थे। जब बनी कुरैज़ा ने बदअहदी की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर हो गए। उन्होंने उनमें से कुछ कबीलों को बुलाया और उनसे कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि कुछ आप ले लें, फ़लाँ बाग की इतनी आमदनी हम आपके हवाले करते हैं, आप इस बात पर, इस मुआहदे पर हमारी जान बख्शी कर दें हमारे। ये भी मुआहदा तहरीर भी हो गया, ये मुआहदा तहरीर भी हो गया। तो जो अंसार के सरदार थे साद बिन मुआज़, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, क्या आप ये मुआहदा अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं या हमें बचाने के लिए कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं है, लेकिन मैं आप की परेशानियों को दूर करने के लिए कि आप सब आजमाइश में आ गए, आप सबको आजमाइश से बचाने के लिए कर रहा हूँ। फरमाया कि अल्लाह के नबी नहीं, ना करें, हम तो जब काफिर थे तब हम ये हमसे खराज नहीं वसूल कर सके, अब तो हम ईमान की दौलत से माला माल हैं, ये हमसे कैसे खराज वसूल करेंगे? लिहाजा उन्होंने मुआहदे को फाड़ दिया। अच्छा हुआ क्या? जंग हुई? जंग हुई नहीं। 12,000 का लश्कर खंदक के पास खड़ा खड़ा परेशान होकर, आंधी आई और लौट गया, लौट के बुद्धू घर को गए, लौट गया। लेकिन हुआ क्या? बंदे पे छाने गए, खरा और खोटा अलहदा हो गया। और आजमाइश जब भी आती है, जब भी कोई परेशानी आती है, तो खरा और खोटा पहचाना जाता है, अलहदा हो जाता है और पता चल जाता है कि अल्लाह के मानने वाले कौन है, अल्लाह पर तवक्कल करने वाले कौन है, अल्लाह पर भरोसा करने वाले कौन है, एतमाद करने वाले कौन है, और थुर दिले कौन है, छोटे दिल के लोग कौन है।
मुनाफिकत की कैफियत किस में पाई जाती है। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ से बचाए। तो ये पहला रुकू जो मैंने आपके सामने बयान किया, तो ये उस वक्त नाजिल हुआ जिसका लुब लबाब ये है कि जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत ज़ैनब को तलाक दे चुके थे। उस मामले में मुनाफिकीन ने, मुशरिकीन ने, यहूद व नसारा ने जो वावेला मचाया, जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें की, उसमें सिर्फ यहूद व नसारा मुनाफिकीन ही नहीं, जो कमज़ोर ईमान के लोग थे वो भी मुलविस हो गए। उनकी ज़बानों पर भी ये बातें आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें करने लगे जनाब कि ये सूसा साहब जो हैं अपने मुंह बोले बेटे की बीवी पर नाउज़ बिल्ला आशिक हो गए थे, ठीक है जी, और बेटे को पता चल गया और उसने तलाक दे दी। अब इन्होंने शादी कर ली उनसे, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफीज़ात बहन थी, बचपन से लेकर जवानी तक उनके सामने गुजारे, आशिक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे पहले 4 बीवियाँ मौजूद थीं, 4 बीवियाँ मौजूद थीं, ये 5वीं बीवी थी जो जिनसे निकाह किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कोशिश करके, ख्वाहिश का इजहार करके ज़ैद बिन हारिसा से उनका निकाह करवाया था। हज़रत ज़ैनब तो मान भी नहीं रही थी। जब ये गए हैं घर पर शादी के लिए, इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया शादी का, तो उन्होंने कहा कि जाओ फलां जगह जाओ, उनसे मिलो और कहो। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने पूछा जी कौन? भला जी ज़ैद। कैसे आए हो? उन्होंने मुद्दा बयान किया। साफ़ सुथरे लोग थे ना, दिल में कुछ नहीं थी, साफ़ सुथरे लोग थे, जो ज़बान दिल में वो ज़बान पर। तो उन्होंने कहा जनाब कि मैं निकाह करना चाहता हूँ हज़रत ज़ैनब से। पहले तो उनके वालिद साहब बड़े गुस्से हुए कि तू ग़ुलाम और हम बनु हाशिम से तारुफ, तेरी क्या औकात, तेरी जुर्रत कैसे हुई तूने ऐसी बात की। पीछे से बेटी सुन रही थी, उन्होंने पुकारा अब्बा जान इनको बुलाएं। ये किसने भेजा है? कहा कि अल्लाह के रसूल ने भेजा। कहा कि मुझे कबूल है। तो आपने तो खुद निकाह करवाया था। तो ये पहला रुकू हमने आपके सामने रखा है। कोशिश की है कि जो बातें मेरी समझ में आई वो आपको समझाने की कोशिश करूं। ये कुरान को समझना समझाना ही है, अब ये उम्मत की ज़िम्मेदारी है। ये दुनिया का वाहिद कलाम है, तमाम कलामों में अहमियत अगर किसी कलाम को हासिल है तो उसकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की हैसियत तमाम कलामों पर ऐसी है जैसी मेरी अल्लाह की अपनी उम्मत पर। कोई मुकाबला है अल्लाह का बंदों पर, कोई रसूल का उम्मत पर कोई मुकाबला है? इस तरह इस कलाम का भी कोई मुकाबला नहीं है, किसी कलाम से कोई मुकाबला नहीं है। इंसानों की लिखी हुई किताबें, इंसानों की बनाई हुई किताबें गुमराही पैदा कर सकती हैं कि इंसान का कलम है, लिखते वक्त कोई सोच आ जाए, कोई निस्यान, कोई भूल, कोई इस तरह की बात आ जाए, वो लिख दे और उस पर हम मनो अन अमल करें तो क़यामत वाले दिन क्या जवाब देंगे। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अल्लाह के कलाम से राब्ता उस्तवार कीजिए, राब्ता मजबूत कीजिए, उसको सिर्फ तिलावत न करें। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, ये कुरान को मैंने आसान करके नाजिल फरमाया, है कोई इससे हिदायत हासिल करने वाला? अल्लाह ताला तो पुकार रहा है कि है कोई इससे हिदायत हासिल करने वाला। हम इसको छोड़कर जगह जगह जा रहे हैं, इसको छोड़कर हर चीज़ का मुताला कर रहे हैं, हर चीज़ का मुताला कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे इसको कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा हमारे सामने है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे और आपको कहने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल ईमान, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल ईमान, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल इस्लाम, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल इस्लाम, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह हमारे बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा। या अल्लाह ताला हमारे बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा।
हमारे बीमारों को, हमारे अंदर जौन जौन सी बीमारियां मौजूद हैं हम नहीं जानते, अल्लाह ताला तू जानता है कि हमारे अंदर कौन सी बीमारियां मौजूद हैं, उन सब को दूर फरमा। हमारी जिस्मानी रूहानियों को भी दूर फरमा, हमारी रूहानी बीमारियों से भी हमें निजात अता फरमा। ए अल्लाह ताला हमारे परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमा, बेरोज़गारों को हलाल रिस्क अता फरमा। ए अल्लाह ताला जो बच्चियां घरों पर मौजूद हैं और रिश्ते की ज़रूरत में यानी तलाश में है, अल्लाह ताला उनको अच्छा बर नसीब फरमा, अच्छा ज़ौज नसीब फरमा। ए अल्लाह ताला मुआशी परेशानियां दूर फरमा, सियासी परेशानियां दूर फरमा, मुआशरती परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानियों से दूर फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना वलनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया 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 वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल क़र्ज़ व क़िना अज़ाबल मर्ज़ व क़िना अज़ाबल मीज़ान। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि